जय हिंद। यह वीडियो आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास BS6 FI वाली बाइक में माइलेज की दिक्कत आ रही है, स्टार्टिंग की दिक्कत आ रही है, मिसिंग कर रही है, बाइक चलाते समय पटाखा मार रही है, फट 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 कर रही है, तो मोटा पैसा खर्च करने से पहले इस छोटा सा जो डब्बा कंपनी दे रखा है, इसको एक बार ज़रूर चेक करवा लेना और इसको ज़रूर आप भी देख लेना। ठीक है, ये है बाइक का EBF सिस्टम। इस EBF सिस्टम की जानकारी दोस्तों सभी लोगों को होनी चाहिए ये क्यों? टेक्नोलॉजी के बारे में। तो एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, चाहे वो किसी भी कंपनी की बाइक या कार क्यों ना हो, उससे हमें मतलब नहीं है। दोस्तों यह वीडियो ओनली पेट्रोल गाड़ी के लिए है। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ का सजेशन देना चाहता हूँ आप सभी को, चाहे वो बाइक मैकेनिक ही क्यों ना हो या चाहे बाइक ओनर हो। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आज से 9 साल पीछे। ठीक है, आज से 9 साल पीछे, यानी कि 16, 15, 14, 13, 12, 11। उस समय की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी, नॉर्मल बाइक थी, नॉर्मल कारें थी, मैकेनिक हर जगह आसानी से काम कर लेता था, कोई डाटा वगैरह कोई। दोस्तों जब से आया है BS6 मॉडल की टेक्नोलॉजी, सारा काम बहुत टफ हो गया है। ठीक है, यानी कि बहुत हार्ड हो गया है। इसको करने के लिए सबकी बस की बात नहीं है। जो एक्सपर्ट होंगे वही काम। जो बाइक 50 की माइलेज देती थी वह सीधा 60 की माइलेज देती है, यानी कि 7 से 8% की बढ़ोतरी। इस दोनों पे डिपेंड करता है, बाइक के ऊपर भी और इस टेक्नोलॉजी से आपको जो है कि अगर 12 का माइलेज देती थी, इस समय आपको 18 का माइलेज 100% देगी। ठीक है, पेट्रोल। तो देखिए इस EBF सिस्टम में ये खेल कहाँ से कैसे शुरू होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो सिस्टम 7 से 8% का माइलेज हमारा बढ़ा रहा है, इसी की वजह से, EBF सिस्टम की वजह से। आखिर यह काम कैसे करता है और जब ये फेलियर हो जाता है तो मैकेनिक लोग कैसे घूमते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम आज जानेंगे डिटेल्स में, और आप भी जानिए, क्योंकि बहुत रिसर्च कर आप जो है कि 8 से 10 मिनट में वीडियो देख के ख़त्म कर देंगे, लेकिन मुझे बनाने में करीब 2 से 3 दिन लगा। ठीक है, तो दोस्तों जब ध्यान से देखिए, दोस्तों जब इंजीनियर लोग फ्यूल टैंक बना रहे थे ना, तो जैसा फ्यूल टैंक इस समय का है वैसा ही फ्यूल टैंक पहले का भी था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी तब नहीं था। तो इंजीनियर लोग को ये टेक्नोलॉजी क्यों लाना पड़ा, आगे रिसर्च करने के बाद जो है, तो दोस्तों जो पेट्रोल होता है ना, वो वाइब्रेट होकर उड़ता है। किसी एक डब्बे में पेट्रोल भर के रख दीजिएगा और एक डब्बे में डीजल, कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि डीजल उतना का उतना ही है और पेट्रोल उड़ गया। तो पेट्रोल दोस्त उड़ता है। जब इंजीनियर लोग टंकी का डिज़ाइन कर रहे थे ना, फ्यूल टैंक का, तो उन्होंने देखा कि अरे यार फ्यूल वाइब्रेट होकर उड़ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि बाहर कनेक्शन कर देते हैं, जैसे पहले का था। तो बाहर कनेक्शन कर देने से एक तो हमारा फ्यूल लॉस हो रहा है, ठीक है, और दूसरा इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फ्यूल वाइब्रेट होकर उड़ रहा है दोस्त, वह हाइड्रोकार्बन होता है और बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी। तो उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया जो फ्यूल वाइब्रेट होकर उड़ रहा है, क्यों ना हम उसे एक जगह स्टोर कर लें। ठीक है, और वह इंजन को दोबारा रीयूज में ले लें। ठीक है, तो उन्होंने सेम टू सेम ऐसा ही किया। ये है पूरा ईवीएफ सिस्टम, यहाँ से देख सकते हैं इमेज में। और इसी के बारे में आज हम जानेंगे पूरा डिटेल्स में, और आप भी जानिए, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फ्यूल टैंक है ना, फ्यूल टैंक जब इंजीनियर लोग बना रहे थे, तो जैसे फ्यूल टैंक इस समय का है, उस समय ऐसा ही फ्यूल टैंक पहले का भी था, लेकिन ये सारा टेक्नोलॉजी तब नहीं था। तो इंजीनियर लोग ने ये टेक्नोलॉजी को क्यों लाना पड़ा? तो साफ सीधा बात दोस्तों, जो पेट्रोल होता है ना, वो वाइब्रेट होकर उड़ता है और डीजल नहीं उड़ता। आप किसी एक डब्बे में पेट्रोल भर के रख लीजिएगा और एक डब्बे में डीजल, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि डीजल उतना का उतना ही है और पेट्रोल उड़ गया। तो पेट्रोल उड़ता है। तो जब इंजीनियर लोग जो है कि टंकी का जो डिज़ाइन कर रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि अरे यार फ्यूल तो वाइब्रेट होकर उड़ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इसका कनेक्शन यहाँ से बाहर कर देते हैं, तो हमारा फ्यूल जो है कि लॉस हो रहा है, ठीक है? और दूसरा एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसके अंदर जो फ्यूल वाइब्रेट होकर उड़ रहा था, वो होता है हाइड्रोकार्बन, और बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन सिस्टम तैयार किया। जो फ्यूल वाइब्रेट होकर यहाँ से उड़ रहा है,
क्यों ना हम उसे एक जगह स्टोर कर लें और वह इंजन को दोबारा रीयूज में ले लें। तो उन्होंने सेम टू सेम ऐसा ही काम किया। अब यह टंकी देख रहे हैं, यह यहाँ से एक लाइन सीधा चली गई है ये चारकोल कनिस्टर के पास, ठीक है। जब आपकी गाड़ी धूप या बरसात ठंडी कभी भी किसी जगह खड़ी रहती है तो फ्यूल यहाँ से वाइब्रेट होकर यहाँ से उड़ता है, ठीक है। तो वाइब्रेट होकर जो फ्यूल यहाँ से उड़ रहा था पहले, वही फ्यूल यहाँ से सीधा चला जा रहा है आपका ईवेप सिस्टम में, ठीक है। और यहाँ से सीधा चले जा रहा है, यहाँ से एक पर्ज वाल यहाँ देख रहे हैं। तो एक तरफ से इसका जो पर्ज वाल है, इसको आप चेक वाल बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये केवल एक ही दिशा में काम करता है, ये वापस नहीं काम करता है। ये केवल जब यहाँ से जो फ्यूल जो हमारा वेपर उठ के जो उठ रहा था यहाँ से, और वही फ्यूल जो है कि यहाँ से निकल के जो उड़ा हुआ फ्यूल है इसमें आके जमा हो जा रहा है, और डायरेक्ट यहाँ पे जमा होने के बाद यहाँ से जो है कि इसमें चला जाता है और यहाँ पे लगा रहता है चेक वाल। जब हम यहाँ पे थ्रॉटल खींचते हैं तो ये पर्जवाल जो है कि इसका जो कनेक्शन यहाँ से देख रहे हैं इस सीधा चला गया है हमारा ईसीएम में। तो ईसीएम तुरंत सिग्नल देता है कि नहीं, जो इसमें फ्यूल है वो वाइब्रेट होकर पूरा भर गया है, इसको जो है कि अब सिग्नल चाहिए खुलने के लिए। तो यहाँ से खुल जाता है और सीधा हमारा टोटल बॉडी की साइड से जाके हमारे इनटेक वाल में फ्यूल जल जाता है। तो ऐसे ऐसे हमारा ये ईवीएफ सिस्टम जो है कि काम करता है। इतनी बात आप समझ गए कि जो फ्यूल यहाँ से हमारा पहले यहाँ से उड़ रहा था, क्योंकि जो इसमें ढक्कन लगा हुआ रहता था, वो ढक्कन में ही कंपनी एयर बना के दे दी थी कि ताकि एक तरफ से एयर नहीं जाएगा, तो ताकि जब हम एक्सीलरेट करके बाइक को चलाते हैं और जैसे एक्सीलेटर छोड़ते हैं ना, तो हमारा फ्यूल जो है कट ऑफ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी बाइक जब चलाएंगे तो जैसे ही थ्रॉटल खींचेंगे आप कस के, तो उस समय जो है कि फ्यूल खींचेगा, जैसे थ्रॉटल खींचेंगे तो जो फ्यूल यहाँ से जो इसमें जा रहा है वो सीधा कट ऑफ हो जाता है। डायरेक्ट ईसीएम को सिग्नल भेजता है कि नहीं, ये फ्यूल जो है यहाँ से कट ऑफ कर दीजिए। अब जब ये डायरेक्ट हो गया था तो यहाँ से सिग्नल जाने या ना जाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। तो मैंने यही सिस्टम इसका, जो बाइक मेरे पास आई थी, वही सिस्टम इसका जो पाइप का जो फ्यूल इसमें जा रहा था थ्रॉटल बॉडी में, वो पाइप को निकाल दिया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नया डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास अगर कोई बाइक में अगर खराब होता है तो इसको आप नया डालिए। फिलहाल इमरजेंसी के लिए इसको यहाँ से जो पाइप का जो कनेक्शन है पूरा ईवीएफ सिस्टम का, इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद आप चेक करेंगे तो ऐसे में आपका सिस्टम सही हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे ही बाइक का एक्सीलेटर खींचते थे और वापस स्लो करते थे, उस समय फ्यूल बाइक का यहाँ से कट ऑफ हो जाता है, फ्यूल नहीं जाता है हमारे इंजन के लिए, ठीक है। और इंजन में फ्यूल नहीं जाता है तो दोस्तों परजवाल ये जो डायरेक्ट होने का कारण जो है, फ्यूल यहाँ पे रुकना चाहिए, ठीक है। और वह फ्यूल इंजन में चला जा रहा था जब इंजन को फ्यूल की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये सिस्टम आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एकदम 100% आपका गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों इस पैशन प्रो को आप देख पा रहे होंगे, यह कस्टमर की करीब से 15 से 20 हज़ार रुपए का नुकसान हो गया था इस बाइक में। और कस्टमर बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए थे कि क्योंकि इसके पहले उन्होंने सर्विस सेंटर पर किसी ने थ्रॉटल बॉडी, फ्यूल, मोटर, मैकेनिक ने चेंज कर दिया था इसी फॉल्ट के कारण, लेकिन सॉल्यूशन का समाधान नहीं हुआ, ठीक है। तो सभी मैकेनिक भाई से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कस्टमर का मोटा सामान बदलने से पहले फॉल्ट तक पहुँचिए, फिर इसके बाद जब फॉल्ट मिल जाता है तो पैसा जितना भी चाहे खर्च क्यों ना हो, खर्च करने में मज़ा आता है। तो अगर आपका कोई कमेंट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।